नमस्कार। आशा है आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। मेरा आज का विषय है सेवा की प्रतिमूर्ति माँ शबरी। शबरी भील जाति में पैदा हुई, जिस कारण उसे भीलनी भी कहा जाता है। तो भील जाति के लोग जो हैं वो कबीलों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं और वहाँ अपना जो भी जानवर मार के उसका शिकार करके वो भोजन करते हैं, उससे गुजारा करते हैं या फिर कंदमूल मिल जाए तो कंदमूल खा के अपना गुजारा करते हैं। और भील कबीलों के अंदर, इन कबीलों के अंदर ये भी है कि बच्चों की शादी बहुत छोटी उम्र पर कर देते हैं। तो भीलनी की भी शादी तय हो गई। शादी तय हो गई तो एक दिन जो है शबरी की माँ शबरी के बाल बना रही थी। तो शबरी ने पूछा, उसको कुछ आवाज़ें आ रही थी शबरी को, कुछ पक्षियों के, पशुओं के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तो उसने अपने माँ से पूछा कि माँ, ये पक्षियों की और पशुओं की बड़ी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, क्या है ये क्यों चिल्ला रहे हैं इतने? तो उसकी माँ ने उत्तर दिया, बेटी कि तेरी शादी में जो मतलब बाराती आएंगे उनके आओ भगत के लिए उनको मांस परोसा जाएगा इनका, तो इसलिए ये सभी इकट्ठे कर रखे हैं। तो शबरी ने जब सुना कि एक मेरी शादी के लिए इतने जीवों की हत्या, उसको बड़ा दुख हुआ, बहुत में मन में बड़ा उसको इतना दुख हुआ। उसने रात को उठी और सभी पक्षियों को, पशुओं को आज़ाद कर दिया और ख़ुद भी घर से निकल गई। भागते भागते वो ऋषिमुख पर्वत के पास महान संत श्री महर्षि मतंग ऋषि जो थे वहाँ रहते थे, उनके आसपास ही झाड़ियों में उसने जो है एक जगह बना ली थोड़ी सी रहने के लिए, ताकि किसी को पता ना चले। झाड़ियाँ इतनी घनी झाड़ियाँ थी, पता चलता ही नहीं था। तो वहाँ रहने लग गई वो। अब वो वहाँ से देखती थी कि आश्रम में से कोई बच्चे निकलते थे और वो जाते थे सरोवर में स्नान करने के लिए सुबह सुबह, और उनको वो झाड़ियाँ चुभती थी, वो कांटे चुभते थे और पैरों में भी कंकड़ पत्थर चुभते थे। तो उसने देखा शबरी ने, भैया तो बहुत बुरी बात है, बच्चे बेचारे बड़े परेशान होते हैं जो जाते हैं, कांटे चुभते हैं, पत्थर चुभते हैं। तो वो आधी रात को उठकर उसने शुरू किया काम अपना कि आधी रात को उठकर वो झाड़ियाँ काटने लगी, थोड़ी बहुत झाड़ियाँ काट दी, थोड़ा वो जो है रास्ता साफ़ कर दिया, कंकड़ पत्थर साफ़ कर दिए। तो धीरे धीरे रोज़ाना वो रात को उठकर ये काम करती रहीं। और 2-4 दिन के बाद बच्चों ने देखा कि भाई पहले तो इतनी झाड़ियाँ थी और इतने कंकड़ पत्थर हमें चुभते थे, कांटे चुभते थे, अब तो इतना रास्ता साफ़ हो गया है, कंकड़ तो कोई दिखाई देता ही नहीं है और हमें कांटे भी नहीं चुभते, झाड़ियाँ भी बड़े उस तरीके से काट छांट की गई है, रास्ता बहुत सुंदर अच्छा रास्ता बन गया। ये कौन कर रहा है, कौन करता है ये? तो उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, ये हम देख रहे हैं कुछ 2-4 दिनों से कि ये मतलब रास्ता बड़ा साफ नज़र आ रहा है, झाड़ियाँ भी कटी हुई हैं, काट छांट हो रही है, तो उस तरह से मतलब जो है बड़ी सफाई हो गई है, कौन करता है ये काम? तो गुरुदेव ने कहा, बच्चों कि जो सेवा करने वाले हैं, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, वो कभी दिखावा नहीं करते। लेकिन अगर आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके मन में जिज्ञासा हुई है उसको जानने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है एक शबरी नाम की भील जाति की लड़की है जो यहाँ पर आई हुई है, यहाँ रहती है झाड़ियों में, उसने कुटिया बना रखी है छोटी सी, और बहुत सेवा भावी बच्ची है, कितना रात को उठकर ये सारा काम करती है। तो उन बच्चों के मन में भी बड़ी एक श्रद्धा उत्पन्न हुई, उन्होंने कृतज्ञता प्रकट की उनके प्रति। हालांकि उनको देखा नहीं, लेकिन उन्होंने मन में शबरी के प्रति बड़ी कृतज्ञता प्रकट की, आभार व्यक्त किया उसका कि भाई बहुत अच्छा काम किया है। तो एक दिन क्या होता है कि ऋषि मतंग जो हैं वो शबरी को
बुलाते हैं अपने पास, कहते हैं पुत्री तो आज से जो है यहीं मेरे कुटिया के पास अपनी कुटिया बना लो और यहीं रहना शुरू करो, तुम मेरी बहुत सेवा कर रही हो। तो वो वहाँ रहने लग गई शबरी। अब शबरी क्या करती थी कि जैसे रात को बाकी वो काम सफाई का करती थी उसी तरह कर रही है अभी भी, और कुछ लकड़ियाँ काट कर छोटी छोटी गठड़ियाँ बनाकर सारी जो कुटिया थी, साधु जहाँ संत रहते थे उनकी सबकी कुटिया के बाहर एक एक गठड़ी उन लकड़ियों को रख देती थी, हवन की समिधा के रूप में, हवन में डालने के लिए लकड़ियाँ वो रख देती थी चुपचाप। और फिर उसके बाद क्या करती थी, वो लकड़ियाँ और काट कर वो पास के गांव में बेचकर उसे अपना गुजारा करती थी, अपने आप ही अपना काम करती थी, कहीं से कुछ लेती नहीं थी। एक दिन जो है गुरुदेव जो है उन्होंने मतंग ऋषि जी ने बुलाया शबरी को, और जो बाकी छात्र थे उनको भी बुलाया, और शबरी से कहने लगे पुत्री तूने बहुत सेवा की है, इस आश्रम की भी बहुत सेवा की है और तूने मेरी भी बहुत सेवा की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तो अपने जीवन में भगवान के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि भगवान राम तुम्हारी कुटिया में एक दिन अवश्य आएंगे, ये मेरा वरदान है तुम्हें। और अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। तो शबरी बोली स्वामी जी फिर वापस कब आओगे? तो मतंग ऋषि बोले कि पुत्री मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से कोई वापस नहीं आता। इस बात को सुनकर शबरी बहुत रोने लगी, बहुत रोई। तो उसके देखते देखते उसके सामने जो है मतंग ऋषि ब्रह्मलीन हो गए, और शबरी जो है फिर उस आश्रम में रह रही थी। उसी प्रकार वो उठती थी, रोज़ाना उठना, उसने सारा झाड़ू लगाना, सफाई करनी, और फिर रास्ते पर पानी छिड़कना, और पानी छिड़काव के बाद वो फूल ले आती थी और सारे रास्ते पर उसने फूल बिछाने, और फिर कुटिया पर बैठकर प्रतीक्षा करती थी कि मेरे प्रभु राम आएंगे, मेरे गुरु ने कहा है मेरे प्रभु राम आएंगे। वो रोज़ाना इसी प्रकार प्रतीक्षा करती है, और सुबह से लेकर शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, दिन बीतते जाते हैं। सुबह फिर वो शुरू हो जाती है अपना झाड़ू लगाना, ये करना। तो इसके मैं आपको 2 पंक्तियाँ सुनाता हूँ इसमें। मैं कर रही रास्ता साफ राम, मेरे घर कब आओगे? मैं कर रही रास्ता साफ राम, मेरे घर कब आओगे? मैं चिर की आशा धारी, बैठी हूँ औगण हारी। ये कह रही है कि मैं बड़े समय से प्रतीक्षा कर रही हूँ प्रभु, बचपन से प्रतीक्षा करते करते बुढ़ापा आ गया मुझे, और मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ प्रभु, कब आओगे? मैं चिर की आशा धारी, बैठी हूँ औगण हारी। ओ दशरथ राज बिहारी, छवि मोहे कब दिखलाओगे? मैं कर रही रास्ता साफ राम, मेरे घर कब आओगे? मैं नीच वो रघुकुल भूषण, वो सर्वगुण मुझ में दूषण। मैं नीच वो रघुकुल भूषण, वो सर्वगुण मुझ में दूषण। इस कुटिया में रघुनाथ चरण कब अपने पाओगे? मैं कर रही रास्ता साफ राम, मेरे घर कब आओगे? तो इस प्रकार से वो प्रतिदिन उठती है, सुबह झाड़ू लगाती है, फूल बिछाती है, और अपना गीत गाती रहती है, प्रतीक्षा करती है, सुबह से शाम हो जाती है। लेकिन उसको ये मन में विश्वास था कि मेरे गुरु ने कहा है, तो गुरु का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, तो एक दिन मेरे प्रभु राम अवश्य आएंगे। तो इसी प्रकार वो बैठी थी, तो अचानक
प्रभु राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वहाँ उसी कुटिया में पहुँच जाते हैं। तो शबरी देखती है उनको और देखकर पूछती है कि आप कौन हैं, क्योंकि उसे ये तो पता ही नहीं था ना भगवान राम कैसे लगते हैं क्या। तो वो उसमें संत वेश में थे, वो सन्यासी वेश में थे। तो कहने लगे आप कौन हैं। तो भगवान राम ने कहा कि मैं राम हूँ और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। इतना जब उसने सुना तो बहुत उसको बहुत रोई और उनके चरणों में गिर गई। इतना रोई कि उसने अपने आंसुओं से उनके चरणों को धो दिया। प्रभु से क्षमा मांगने लगे कि हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे क्षमा करो आप। तो इस प्रकार से वो जो है वो अपना फिर कहती है अच्छा, उनको बिठाया। फिर कहने लगी भाई आप कुछ खाओगे। तो राम कहते हैं हाँ माँ खाएंगे, भूख तो लगी है हमें। तो फिर वो अंदर से डलिया लेकर आती है, उसमें बेर होते हैं और वो बेर चख के राम को देती है, चखती है, कहती मीठा है, राम को देती है। राम खा लेते हैं बड़े प्रेम से। लक्ष्मण को भी देते हैं, ले भाई भैया ये बहुत मीठे बेर हैं, खाओ। खा लेते हैं लक्ष्मण भी, हालांकि उनके मन में थोड़ा कुछ भाव अच्छा नहीं था, जैसे प्रभु राम प्रेम से खा रहे थे, लेकिन उन्होंने भाई के कहने पे खा लिए। तो इस प्रकार वो जो है वो भगवान राम ने उनके बेर खाए, बड़े प्रसन्न हुए। और शबरी भी इतनी प्रसन्न हुई, उसको वो इतनी प्रसन्न हुई, कहने लगे आज मेरे गुरुदेव के वचन पूरे सत्य हुए हैं। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि भगवान आएंगे, राम भगवान आएंगे तेरे पास। आज सच में उनकी जो है उनका वरदान सत्य सिद्ध हुआ है, मैं आज धन्य हो गई हूँ। तो इस प्रकार वो रोते रोते भगवान राम के सामने ही जो है परम ज्योति में विलीन हो गई। तो शबरी की भक्ति, शबरी का त्याग, शबरी का धैर्य अनुकरणीय है। कहने का भाव यह है कि जो व्यक्ति अटूट विश्वास के साथ निस्वार्थ सेवा करता है वो इच्छित फल पा जाता है, उसको मन वांछित फल मिल जाता है। वो जिसमें धैर्य है यानी सब्र है वही तो शबरी है। और जो शबरी बन जाता है फिर भगवान उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको भगवान की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, भगवान उसके तरफ स्वयं आते हैं। तो इस प्रकार से शबरी की सेवा जो है एक उदाहरण है हमारे जीवन के अंदर। और भगवान राम का भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने किस तरह से समरसता पर जो है समरसता का एक उदाहरण पेश किया कि छोटी जाति की भीलनी के हाथों से उसके जूठे बेर खाए और बहुत बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके जूठे बेर खाए। तो ये उन्होंने एक बहुत समरसता का उदाहरण हमारे सामने पेश किया हमारे समाज में। तो हमें भी ये जो है अपना ये समझना चाहिए इसको कि हम कोई छोटे बड़ों का भेद ना करें, क्योंकि इंसान अपने कर्मों के साथ छोटा बड़ा होता है, जन्म से छोटा बड़ा नहीं होता। अच्छे कर्म करेंगे तभी हम बड़े बनेंगे। तो हम शबरी का जो है ये जीवन चरित्र, ये प्रसंग जो है हम अपने जीवन में उतारें और अपने आप को धन्य करें। जय श्री राम। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।